सोचिए, एक ऐसी चिड़िया जो इतनी नन्ही है कि आपकी हथेली में समा जाए, लेकिन उसकी उड़ान इतनी अद्भुत है कि इंसान का दिमाग भी चकरा जाए। एक ऐसी चिड़िया जिसकी दिल की धड़कन एक मिनट में 1000 से भी ज्यादा बार धड़कती है, जो हवा में रुककर फूलों का रस पी सकती है और जो दुनिया की इकलौती पक्षी है जो पीछे की ओर भी उड़ सकती है। दोस्तों, यह है हमिंग बर्ड, प्रकृति का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा करिश्मा। अगर आपको प्रकृति के ऐसे रहस्य जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में आप जानेंगे हमिंग बर्ड की पूरी दुनिया, उनके रहस्य, उनका महत्व और उनका भविष्य। हमिंग बर्ड का परिवार ट्रोकिलाइडी कहलाता है। इनका आकार मात्र 2 इंच से लेकर 8 इंच तक होता है। वजन इतना हल्का कि एक छोटे से सिक्के से भी कम। इनके पंख इतनी तेजी से चलते हैं कि इंसानी आंख उन्हें साफ नहीं देख सकती। 1 सेकंड में 50 से 80 बार इनके पंख फड़फड़ाते हैं और यही वजह है कि इन्हें हमिंग बर्ड कहा जाता है, क्योंकि इनके पंखों से लगातार एक गुनगुनाने जैसी ध्वनि निकलती है। ये पक्षी प्रकृति के जीवित हेलीकॉप्टर हैं, जो हवा में स्थिर रह सकते हैं, आगे, पीछे, दाएं बाएं, यहां तक कि उल्टा भी उड़ सकते हैं। हमिंग बर्ड की सबसे बड़ी खासियत है इनका मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर की ऊर्जा जलाने की क्षमता। इनका दिल 1 मिनट में लगभग 1200 बार धड़कता है। पूरे दिन ये सिर्फ ऊर्जा जुटाने में लगे रहते हैं। रोजाना ये 1000 से 2000 फूलों से रस पीती है और अपने शरीर के वजन से 3 गुना ज्यादा भोजन करती है। अगर इंसान का मेटाबॉलिज्म हमिंग बर्ड जैसा होता तो उसे हर दिन सैकड़ों बर्गर खाने पड़ते। रात को जब खाना बंद हो जाता है तो ये एक अवस्था में चली जाती है जिसे टॉर्पर कहते हैं। इसमें इनका शरीर ठंडा हो जाता है और दिल की धड़कन बेहद धीमी हो जाती है ताकि ये सुबह तक जिंदा रह सके। हमिंग बर्ड केवल अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक, जंगलों से लेकर पहाड़ों तक। ये उष्ण कटिबंधीय जंगलों में सबसे ज्यादा मिलती है, लेकिन कुछ प्रजातियां एंडीज की ऊंचाइयों पर भी रहती हैं। बगीचों और खेतों में लोग इन्हें देख सकते हैं और कई देशों में ये पक्षी घर घर के मेहमान बने हुए हैं। लेकिन हमिंग बर्ड सिर्फ फूलों से रस पीने के लिए नहीं जाती। जब ये फूल से फूल जाती है तो परागकण भी अपने साथ ले जाती है और अनजाने में पौधों का परागण कर देती है। इसे कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन। कई फूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ हमिंग बर्ड के कारण जीवित रहते हैं। अगर ये पक्षी न हो तो कई पौधे कभी फल और बीज ही नहीं बना पाएंगे। यानी हमिंग बर्ड सिर्फ अपनी भूख नहीं मिटाती, बल्कि प्रकृति की पूरी श्रृंखला को जिंदा रखती है। ये प्रकृति की संतुलनकारी शक्ति है। इनके शरीर में अद्भुत अनुकूलन है। हर प्रजाति की चोंच अलग अलग फूलों के हिसाब से बनी है। किसी की लंबी और पतली, किसी की थोड़ी मोड़ी हुई। इनकी लंबी जीभ स्ट्रॉ की तरह काम करती है, जो फूल के भीतर जाकर रस सोख लेती है। उड़ान में भी ये बेजोड़ है। पूरी दुनिया में यही एक पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है। कुछ हमिंग बर्ड प्रजातियां हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। रूबी थ्रोटेड हमिंग बर्ड मैक्सिको से कनाडा तक जाती है और ये दूरी पार करने में इसे सैकड़ों किलोमीटर बिना रुके उड़ना पड़ता है। हमिंग बर्ड बेहद टेरिटोरियल होती है। अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए ये दूसरों पर तेजी से हमला भी करती है। इनके अंदर का साहस इनके आकार से कहीं बड़ा है। इनकी याददाश्त भी कमाल की है। इन्हें याद रहता है कि कौन सा फूल कब खाली हुआ और कब उसमें फिर से रस आएगा। नर पक्षी अपनी मादा को आकर्षित करने के लिए अद्भुत नृत्य करते हैं। वे आकाश में ऊंचाई तक जाते हैं और तेजी से नीचे आते हैं। उनके पंखों की आवाज और चमकदार रंग मादाओं को आकर्षित करते हैं। मादा हमिंग बर्ड अपने नन्हे से घोंसले को मकड़ी के जाले और पौधों के रेशों से बुनती है। ये घोंसला इतना छोटा होता है कि इंसान की अंगूठी में भी समा जाए। अंडे दुनिया के सबसे छोटे पक्षी अंडे होते हैं, मात्र कॉफी बीन्स जितने। बच्चे सिर्फ 3 हफ्तों में उड़ना सीख जाते हैं। हमिंग बर्ड और इंसानों का रिश्ता बहुत पुराना है। प्राचीन सभ्यताओं में इन्हें प्रेम, जीवन और शक्ति का प्रतीक माना गया। एज़टेक सभ्यता में इन्हें युद्ध और साहस से जोड़ा गया। आज भी लोग अपने बगीचों में हमिंग बर्ड फीडर लगाते हैं ताकि ये सुंदर मेहमान आए और प्रकृति की सुंदरता हमारे घरों तक पहुंचे। हमिंग बर्ड के पंखों में कोई वास्तविक रंग नहीं होता। दरअसल इनके पंख माइक्रोस्कोपिक संरचना से बने होते हैं जो रोशनी को तोड़कर
अलग अलग रंगों में परावर्तित करते हैं। इसी कारण से जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इनके पंख कभी नीले, कभी हरे, कभी सुनहरे और कभी बैंगनी चमकते हैं। इस प्राकृतिक जादू ने इन्हें फ्लाइंग ज्वेल्स यानी उड़ते हुए गहनों का नाम दिया है। हमिंगबर्ड हमें एक अहम सीख देती है। ये नन्ही सी चिड़िया हर रोज अपनी जरूरत से ज्यादा काम करती है, लेकिन उसका असर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इंसान अगर इससे प्रेरणा ले तो समझ जाएगा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। छोटा सा प्रयास, चाहे वो एक पेड़ लगाना हो या एक बगीचे में फूल उगाना, धरती पर बड़ा बदलाव ला सकता है। कुछ हमिंगबर्ड हजारों किलोमीटर का प्रवास करती है। रूबी थ्रोटेड हमिंगबर्ड तो अमेरिका से लेकर मैक्सिको तक का सफर अकेले तय करती है। और हैरानी की बात यह है कि ये छोटे से शरीर वाली चिड़िया समुद्र के ऊपर भी लगभग 800 किलोमीटर बिना रुके उड़ सकती है। इतनी लंबी यात्रा पर जाने के लिए ये पहले खूब खाना खाती है और शरीर में फैट स्टोर करती है, फिर इस ऊर्जा को रास्ते में जलाती है। लेकिन इनकी दुनिया अब खतरे में है। जंगलों का कटना और शहरीकरण इनके घर उजाड़ रहे हैं। कीटनाशकों का प्रयोग फूलों और कीड़ों को मार रहा है जिन पर ये निर्भर करती है। जलवायु परिवर्तन से फूलों के खिलने का समय बदल रहा है और ये पक्षी जब अपने प्रवास पर आते हैं तो उन्हें भोजन नहीं मिलता। साथ ही बिल्लियां और सांप जैसे शिकारी भी इनके लिए खतरा है। हम क्या कर सकते हैं? अपने घरों और बगीचों में प्राकृतिक फूल उगाएं, कीटनाशकों का इस्तेमाल बंद करें, हमिंगबर्ड फीडर और साफ पानी रखें और सबसे जरूरी उन संगठनों का समर्थन करें जो इनके संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। अब कुछ अद्भुत तथ्य सुनिए। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है बी हमिंगबर्ड, जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और क्यूबा में पाया जाता है। अगर इंसान का मेटाबॉलिज्म हमिंगबर्ड जैसा हो तो हमें रोज 1200 बर्गर खाने पड़े। इनके पंखों के रंग असल में रंग नहीं बल्कि प्रकाश का खेल है, जिसे हम इंद्रधनुषी चमक के रूप में देखते हैं। एक दिन में ये लगभग 10 लाख बार पंख हिलाती है। दोस्तों, हमिंगबर्ड सिर्फ एक चिड़िया नहीं है। ये हमें याद दिलाती है कि छोटी सी जिंदगी भी प्रकृति के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगर हम इनके घर बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इन उड़ते हुए हीरों को देख सकेंगी। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ।